हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेस्ट सीरीज। आज हम करेंगे ये हमारे एग्जाम के लिए आईसीटी का जो हमारा पार्ट है 15 मार्क्स का, उसके लिए हम करेंगे डे 5 की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज। और डे 5 को हम 2 वीडियोस में कंप्लीट करेंगे। देखें, बिना टाइम वेस्ट करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन, आप उस नेटवर्किंग टोपोलॉजी को क्या कहेंगे? नेटवर्किंग टोपोलॉजी को क्या कहेंगे? नेटवर्क से रिलेटेड हमारे आज क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें हर एक मोड अपने दोनों तरफ एक एक उपकरण से जुड़ा रहता है। ये कोई कंप्यूटर है, मान लो ये कोई कंप्यूटर है, और दोनों तरफ, इस तरफ भी और इस तरफ भी, ठीक है, एक एक उपकरण से जुड़ा रहता है। उस टोपोलॉजी को हम क्या कहेंगे? मैश टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी। तो जब हर एक मोड पर दोनों तरफ एक एक उपकरण से कोई डिवाइस जुड़ा रहता है तो हम उसको बोलते हैं मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी। इसका मैं आपको जो फिगर है इसकी वो मैं आपको डिटेल में आपको दिखा भी देती हूँ। ये देखो, ये होती है मैश टोपोलॉजी। ध्यान से देखें, ये मैश टोपोलॉजी है। मैश टोपोलॉजी में सभी डिवाइस एक दूसरे से कनेक्ट किए जाते हैं। ये जो डिवाइस हैं ये इससे कनेक्ट हो रहा है इधर, और इससे भी कनेक्ट हो रहा है, और ये इससे भी हो रहा है, ये इससे भी हो रहा है। दोनों तरफ जुड़े रहते हैं एक दूसरे से। ये इससे, ये इससे, ये इससे, ये इससे, ऐसे एक दूसरे से इनका कनेक्शन होता है। ये होती है मैश टोपोलॉजी। ओके, इसमें एक बार डिटेल में पढ़ लेते हैं। इसमें डाटा कोलिजन की संभावना नहीं होती, इसमें डाटा का एक दूसरे से टकराव नहीं हो पाता। इस टोपोलॉजी की सबसे बड़ी कमी इसमें केबल्स की संख्या का अधिक होना है। जो केबल्स लगी होती हैं इसमें इनकी संख्या अधिक हो जाती है, इसलिए इसको मैश टोपोलॉजी भी बोला गया है। ओके, तो ये थी हमारी मैश टोपोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस नेटवर्किंग टोपोलॉजी को क्या कहेंगे जहां हर एक संवाद उपकरण, हर एक जो डिवाइस है, एक केंद्रीय नोड से जुड़ा होता है। एक सेंट्रल नोड से जुड़ा होता है। मैश टोपोलॉजी तो हमने पढ़ लिया है। इसमें क्या होता है, एक डिवाइस को दोनों तरफ जोड़ा जाता है। स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी। तो इसमें देखो, केंद्रीय नोड से जो जुड़ा होता है उसको बोलेंगे हम स्टार टोपोलॉजी। केंद्रीय नोड से जब कोई उपकरण को जोड़ा जाता है तो उसको बोलेंगे हम स्टार टोपोलॉजी। ये हमारी स्टार टोपोलॉजी की फिगर है, यहाँ पर इसका चित्र दिया गया है। स्टार टोपोलॉजी, ये है सेंट्रल नोड और इससे हमारे जुड़े हुए हैं ये डिवाइस। स्टार टोपोलॉजी में सेंट्रल डिवाइसेस के द्वारा डिवाइसेस कनेक्ट किए जाते हैं। इस डिवाइस के द्वारा ये कनेक्ट किए जाते हैं। यह डिवाइस हब या स्विच हो सकती है। ये डिवाइस कुछ भी हो सकता है, हब या स्विच। तो ये थी हमारी स्टार टोपोलॉजी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी स्टार टोपोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अंतः प्रक्रम संचार क्या है? अंतः प्रक्रम, कोई भी इंटरनल प्रोसेस, किसी बॉडी, किसी डिवाइस के अंदर कोई इंटरनल प्रोसेस संचार क्या है? प्रक्रम के भीतर संचार, दो प्रक्रमों के मध्य संचार, दो डिवाइसेस के मध्य संचार, एक ही प्रक्रम के दो थ्रेड्स के मध्य संचार, इनमें से कोई नहीं। तो देखो, अंतः प्रक्रम संचार क्या होता है? दो प्रक्रमों के मध्य संचार होता है। दो डिवाइसेस के अंदर, दो डिवाइसेस के बीच में ये कम्युनिकेशन संचार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। फेसबुक को वर्ष डैश में सोशल नेटवर्किंग सेवा और वेबसाइट के रूप में लॉन्च किया गया था। जो मार्क जुकरबर्ग
और उनके कुछ सहयोगियों द्वारा स्थापित किया गया था। फेसबुक को इसका ईयर बताना है आपने कि कौन से साल में इसको लॉन्च किया गया था, और ये लॉन्च किया था मार्क जुकरबर्ग और उनके कुछ सहयोगियों द्वारा। 2010, 2005, 2006, 2004। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा 2004। 2004 में फेसबुक को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर नेटवर्क में डैश प्रणाली का उपयोग किया जाता है जो विभिन्न उपयोगकर्ताओं को एक ही नेटवर्क पर स्मार्ट डेटा और एप्लीकेशन प्रोग्राम करने की अनुमति देता है। ऐसी कौन सी प्रणाली है जिसमें विभिन्न उपयोगकर्ता, विभिन्न यूजर्स को एक ही नेटवर्क पर सेम डेटा और एप्लीकेशन प्रोग्राम करने की अनुमति देता है? मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन एक छोटे सिंगल साइट नेटवर्क का जिक्र करता है? छोटे सिंगल, जिसमें छोटे एरिया के अंदर नेटवर्क होता है, ठीक है। लैन, रैम, डीएसएल, यूएसबी। रैम, डीएसएल, यूएसबी ये तो कोई नेटवर्क नहीं होते, ठीक है। तो लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, ये होता है छोटे सिंगल साइट का नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ARPANT। ARPANT का मतलब ये मैंने आपको आपकी नॉलेज के लिए क्वेश्चन ऐड कर दिया है। ओके, तो देखो इसमें हमने इसकी फुल फॉर्म बतानी है। ARPANT कई बार एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है क्वेश्चन ये। ऑल रिकॉर्ड प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। तो इसका ये करेक्ट आंसर होगा, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक सामान्य उद्देश्य का संप्रेषण पोर्ट है जिसके माध्यम से आंकड़े धीरे धीरे लंबी दूरियों तक भेजे जाते हैं। डैश एक सामान्य उद्देश्य का संप्रेषण पोर्ट है। एक सामान्य उद्देश्य के लिए संप्रेषण पोर्ट है, कम्युनिकेशन पोर्ट है ये, जिसके माध्यम से आंकड़े जो डाटा होता है धीरे धीरे लंबी दूरियों तक भेजे जाते हैं। पैरेलल पोर्ट, सीरियल पोर्ट, ए और बी दोनों, न ए और न बी। तो देखो सीरियल पोर्ट होता है जो, यही एक ऐसा पोर्ट है जिसके माध्यम से आंकड़े धीरे धीरे लंबी दूरियों तक भेजे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं के अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं जो एक या अधिक केंद्रीकृत कंप्यूटर से जुड़े होते हैं। जो भी व्यक्तिगत उपयोगकर्ता हैं, यूजर्स हैं, उनके डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं और एक या अधिक केंद्रीकृत कंप्यूटर से जुड़े होते हैं। ये डैश सर्वर कहलाते हैं। मोनोक्रोम हब नेटवर्क विशेष। तो नेटवर्क सर्वर, जब डेस्कटॉप कंप्यूटर एक केंद्रीकृत कंप्यूटर से जुड़े होते हैं तो उसको हम बोलेंगे नेटवर्क सर्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश बस केवल सीपीयू और रैम को जोड़ता है। सीपीयू और रैम को जोड़ता है जिसमें केवल मेमोरी पते रहते हैं, मेमोरी के पते रहते हैं, एड्रेस रहते हैं। तो इसका सीधा सा आंसर आ जाएगा एड्रेस बस। एड्रेस बस केवल सीपीयू और रैम को जोड़ता है जिसमें केवल मेमोरी पते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश पोर्ट एक बार में एक बिट डेटा संचारित करता है। देखो कौन से पोर्ट में क्या होता है, एक बार में सिर्फ एक बिट, ओनली एक बिट डेटा जाएगा सीरियल पोर्ट में। ओके, पैरेलल पोर्ट में तो क्या होता है, आंकड़ों को लंबी दूरियों तक भेजे जा सकते हैं और धीरे धीरे इसमें क्या होता है, ये संप्रेषण का एक पोर्ट है और इसमें ज़्यादा भी आंकड़े भी हम भेज सकते हैं। लेकिन जो एक बिट डेटा है वो सीरियल पोर्ट में जाएगा एक बार में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कभी कभी नेटवर्क मीडिया की तुलना उस डेटा की मात्रा से की जाती है, कभी कभी नेटवर्क मीडिया की तुलना उस डेटा की मात्रा से की जाती है जो वे ले जा सकते हैं। इसमें एक कारक को आमतौर पर डैश कहा जाता है, तरंग धैर्य, आयाम, बैंडविड्थ, गार्ड स्पेस। तो इसको हम बोलेंगे कभी कभी नेटवर्क मीडिया की तुलना उस डेटा की मात्रा से की जाती है जिसे वे ले जा सकते हैं, जिसे एक आमतौर पर डैश कहा जाता है, बैंडविड्थ। इसको हम बोलेंगे बैंडविड्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी हैकिंग की विधियां हैं? हैक करने की, किसी भी चीज को हैक करने की, किसी भी डेटा को हैक करने की, चुराने की विधि क्या है? सोशल इंजीनियरिंग, स्पूफिंग, स्नीफिंग, उपरोक्त सभी। देखो सोशल इंजीनियरिंग भी हैकिंग की एक विधि है, स्पूफिंग भी और स्नीपिंग भी, तो ये सभी हैकिंग की विधियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, डैश एक कनेक्शन रहित, डैश एक कनेक्शन रहित अविश्वस्त परिवहन प्रोटोकॉल है। कनेक्शन रहित है और अविश्वस्त परिवहन प्रोटोकॉल है ये। यूजर डायग्राम प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखो कनेक्शन रहित होगा और अविश्वस्त परिवहन प्रोटोकॉल होगा, ये होगा यूडीपी, यूजर डायग्राम प्रोटोकॉल, यूजर डायग्राम प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर डैश में दो या अधिक कंप्यूटर या अन्य डिवाइसेस होते हैं जो डाटा और प्रोग्राम शेयर करने के लिए कनेक्टेड होते हैं, तो ये नेटवर्क के अंदर आता है। जब कभी एक या एक से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं और डाटा और प्रोग्राम को शेयर करते हैं, तो इसका हम बोलेंगे नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में शैक्षिक और शोध संबंधी कार्यों के लिए बनाए गए नेटवर्क का क्या नाम है? एजुकेशन और रिसर्च। तो इसे जो नेटवर्क हमारा बनाया गया है तो उसका क्या नाम है? एड नेट, ईआर नेट, ई नेट, आर नेट। तो हम इसको बोलेंगे ईआर नेट, एजुकेशन रिसर्च नेटवर्क, एजुकेशन रिसर्च नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सफल डाटा संचार के लिए प्रेषक, सेंडर, सफल डाटा कम्युनिकेशन के लिए क्या होता है? सेंडर और प्राप्तकर्ता, रिसीवर, दोनों को किस तरह के कोड का प्रयोग करना चाहिए? दोनों को किस तरह के कोड का प्रयोग करना चाहिए? डाटा अगर हमें सेंड करना है और रिसीव करना है तो हमें किस तरह के कोड का प्रयोग करना चाहिए? तो देखें इसमें समान, असमान, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा समान, एक जैसे ही उनको कोड का प्रयोग करना चाहिए, तभी डाटा रिसीव हो सकता है और सेंड हो सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, प्रेषक के डाटा को प्राप्तकर्ता के समझने, प्रेषक होता है सेंडर, प्राप्तकर्ता रिसीवर, को समझने लायक कोड में कौन बदलता है? अगर कोई डाटा सेंड कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, तो उसको समझने लायक कोड में कौन बदलता है? कंप्यूटर, सीपीयू, ट्रांसलेटर, रिसीवर। तो उसका बदलता है ट्रांसलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दो कंप्यूटर जिस रफ्तार पर डाटा की अदला बदली करते हैं या संप्रेषित करते हैं उसे क्या कहते हैं? जब डाटा को इंटरचेंज करते हैं तो और उसको संप्रेषित करते हैं उसे क्या कहते हैं? रफ्तार को। कम्युनिकेशन स्पीड या रेट, एक्सचेंज रेट, कंप्यूटर स्पीड, कंप्यूटर रेट। तो हम उसको बोलेंगे कम्युनिकेशन स्पीड या रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, डाटा ट्रांसफर की रफ्तार मापने की इकाई क्या है? डाटा ट्रांसफर होता है, जो डाटा को ट्रांसफर किया जाता है, जब उसकी रफ्तार मापने की इकाई क्या है? स्पीड मापने की इकाई क्या है? बिट्स पर सेकंड, डाटा पर सेकंड, कैरेक्टर पर सेकंड। जो सबसे छोटी यूनिट होती है डाटा की होती है बिट्स, तो इसको हम बोलेंगे बिट्स पर सेकंड में डाटा को मापेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दो या अधिक पॉइंट के बीच स्थायी तौर पर जुड़े हुए सर्किट को क्या कहते हैं? दो या अधिक पॉइंट के बीच, दो या अधिक पॉइंट के बीच स्थायी तौर पर जुड़े हुए सर्किट को क्या कहेंगे? स्विच्ड चैनल, प्राइवेट लीज्ड लाइन, परमानेंट चैनल, इनमें से कोई नहीं। तो हम इसको बोलेंगे प्राइवेट लीज्ड चैनल। जब दो या अधिक पॉइंट स्थायी तौर पर जुड़े हुए हैं तो उसका हम बोलेंगे प्राइवेट लीज्ड लाइन। ओके,
ये थे हमारी डे 5 की फर्स्ट वीडियो। सेकंड वीडियो अभी रहती है, सेकंड वीडियो हम जल्दी लेके आएंगे। ओके, तो फर्स्ट वीडियो में जितने भी किए हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।